नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज़, मैं हूँ शिवम निगम और अगर हम उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो जो कि झांसी है। पूरे देश में लगभग 100 शहर हैं, उनमें से एक ऐसा शहर जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्मार्ट सिटी में लिस्टेड हुआ है और 2 साल हो चुके हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम हो चुका है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग चल रहे हैं। हमारे साथ में झांसी के नगर आयुक्त पुलकित गर्ग जी हैं। हम उनसे काफ़ी सारी चर्चाएँ करेंगे और क्या सर के विज़न और मिशन है झांसी को स्मार्ट बनाने के लिए, एक-एक चीज़ पे चर्चा करेंगे। सर, बुंदेलखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। Thank you so much for having me here. सर थैंक यू आपने अपना इतना कीमती वक़्त हमें दिया। सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि झांसी को स्मार्ट बनाने के लिए जो आपके प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे जो हो चुके हैं और क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? एक छोटा-सा ब्रीफ। देखिए झांसी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं जो हर सेक्टर पे फोकस करते हैं। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म के लिए जो हमारे किला है एक मुख्य आकर्षण है और किले के आसपास कई प्रोजेक्ट लिए गए हैं, जिसमें से जो हमारा मुख्य प्रोजेक्ट है वो लाइट एंड साउंड शो है। आपने वहाँ पास में देखा होगा जो पार्क है विसिनिटी में पूरे किले में, पहले वहाँ पर कबाड़ी काम करते थे, रात को जाना मुश्किल था वहाँ पर। आज के टाइम में बहुत सुंदर गार्डन जो है वो वहाँ पर डेवलप कराया गया, लैंडस्केपिंग का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया। इसी के साथ-साथ टूरिज़्म की हमारी जो विभिन्न साइट्स हैं, ताकि टूरिस्ट जो हैं उनको ट्रैवल करने में किसी प्रकार का इश्यू ना हो, तो हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेज़ हैं, तो वो फोर्ट के अराउंड हमेशा खड़ी रहती हैं। कोई भी जा सकता है, उनको यूज़ कर सकता है। वो उन बसेज़ में एक पूरा सर्किट एक बनाया गया है। आप सुबह जा सकते हैं और शाम को वापस आ सकते हैं। तो अपनी फैमिली के साथ आप उसमें घूम सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखे गए हैं टूरिस्ट के लिए, तो जो ताकि प्रदूषण भी ना हो और हमारी हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेज़ जो हैं वो भी इलेक्ट्रिकल बसेज़ हैं। तो जैसे आपने ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस बताया, ये वाक़ई एक अच्छा मतलब कह लीजिए प्रयास है स्मार्ट सिटी की तरफ से। क्या लोगों को इसकी जागरूकता है, इसके बारे में पता है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि रेलवे में भी स्टेशन में जाकर के ये मतलब बसें खड़ी रहती हैं, लेकिन इनको सवारी नहीं मिलती। तो इसके पीछे की सर क्या? देखिए ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने काफ़ी इसमें प्रयास किया है कि जागरूकता और अवेयरनेस इसमें लाई जाए कि इस प्रकार की बसेज़ हैं और उनका यूज़ अधिक से अधिक हो। पर कहीं न कहीं अभी भी वो नहीं हो पाया है। तो इसीलिए हमने अभी टेंडर डाला था लास्ट मंथ और हम इसके लिए एक प्रोफ़ेशनल संचालक एक ढूँढ रहे हैं। क्योंकि देखिए झांसी स्मार्ट सिटी में इंजीनियर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, लेकिन हम एग्ज़ैक्टली बस का संचालन जो है, हम चाहते हैं कि जो उसका एक्सपर्ट है वही करे। तो जो बस ऑपरेटर्स हैं मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूँगा। अभी भी करंटली भी टेंडर ऑनगोइंग है। तो एक मैंने आप जो भी स्मार्ट सिटी को बसेज़ के लिए एक मंथली जो रेंट सबसे ज़्यादा देगा, वो संचालक को हम बसेज़ हम आवंटित कर देंगे उनको टेंडर में। तो दे कैन रन द बसेज़। तो वो चलाएँ और वो जानते हैं क्योंकि अच्छे से कहाँ से सवारी मिलेंगी, किस रेट पे सवारी मिलेंगी, कहाँ से कहाँ तक जाना है, टूरिस्ट स्पॉट्स कौन से हैं। बिकॉज़ दे आर एक्सपर्ट्स इन इट। वो अपनी बसेज़ से भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसका टेंडर डाला है। वो और अच्छे से मुझे लगता है जब वो अवार्ड हो जाएगा तो हमारी बसेस का और सदुपयोग हो पाएगा। सर जैसे आपने बताया कि आपकी 5 इलेक्ट्रिक कार्स जो चल रही हैं, तो वो किस जगह के लिए चलती हैं? क्या वो आस-पास दतिया क्योंकि इधर पे आपका रामराजा सरकार ओरछा एक अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, तो क्या ये यहाँ के लिए भी चलती हैं? डेफ़िनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल दतिया, ओरछा सभी जगह के लिए। वो आप जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए आप उनको ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप बुकिंग जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, वो फोर्ट के पास खड़ी भी रहती है। इसके अलावा सर जो झांसी में सिटी बसें चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें, नो डाउट सर बहुत अच्छी फैसिलिटी है क्योंकि आमतौर पे जो लोग यात्रा करते थे सिटी के अंदर, तो किराया बहुत था, ऑटो वाले बहुत किराया जो इसका पहले प्राइस आया, पहले ₹5 था, मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर के अंतर्गत का। उसके बाद ₹10 हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सर जब से ये ₹11 ऐसा इश्यू आया है, तो इसमें कई बार जनता के साथ ऐसा देखने को पाया गया है कि कई बार दिक्कत होती है। तो इसको लेकर के देखिए इसमें जो आपने इश्यू बताया काफ़ी जेन्युइन इश्यू है और हमें भी ये फीडबैक मिला है। तो इसलिए इसको ₹11 को फिर से ₹10 करने का जो प्रस्ताव है मुझे लगता है वो अगले सप्ताह तक स्वीकृत हो जाएगा। तो ₹11 नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी, 10 से ही हो जाएगा। साथ-साथ इसमें अभी ऑनलाइन पेमेंट की कोई सुविधा नहीं है, गूगल पे या यूपीआई जो आईडीज़ होती हैं, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट का
अभी है नहीं उसमें पॉसिबिलिटी, तो वी आर एक्सप्लोरिंग दैट ऑल्सो। और हम वी विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक से जो है हम वो भी कर दें। साथ साथ मेरे पास ये भी संज्ञान में आया था कि कोई भी मंथली पास भी नहीं है, तो मंथली या एनुअल पास नहीं है, तो वी आर ऑल्सो इशूइंग रेट्स फॉर मंथली पास। तो आप अगले हफ्ते से जो है वो एक मंथली पास अपना जारी करा सकते हैं, और वो कम रेट पर जारी होगा, तो जो रेगुलर यूजर्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर जैसे जो अपनी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए गाड़ियां चल रही हैं, तो क्या सर इसमें जीपीएस इनेबल्ड है? और अगर है तो लोग उसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं अगर गाड़ी कभी घर से निकल गई सुबह सुबह? क्योंकि एक अच्छी और चीज है कि अवेयरनेस करने के लिए उसमें एक म्यूजिक बजता है, तो लोगों को सुबह सुबह ये तो पता चलता है कि हाँ ये गाड़ी आ गई, लेकिन अगर वो कहीं दूसरी चीजों में समाव बिजी हैं, तो कैसे उसको ट्रैक करके अपना कचरा उसमें डाल सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये इश्यूज़ स्टार्टिंग में हमें भी रियलाइज़ हुए, और कई लोगों से डिमांड आई कि इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए। तो झांसी स्मार्ट सिटी की जो ऐप है, उसमें एक जीपीएस फीचर दिया गया है। आप उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे, तो आप अपने वार्ड में आपकी ऑटोमैटिक लोकेशन डिटेक्ट कर लेगा, और आपके जो वार्ड है, उसमें कौन-सा व्हीकल लगा है और उसकी करंट लोकेशन क्या है, वो एग्ज़ैक्ट लोकेशन भी आपको दिखा देगा, जिससे आप गेस कर सकते हैं उससे कि आपके एरिया में कब तक आएगी वो, किस टाइम पर आएगी। साथ-साथ हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि आगे आने वाले 1 महीने में आई विल ट्राई कि हम पूरा उसमें क्लियर कट हो जाए कि किस गली में कहाँ से कहाँ तक कितने बजे पहुँचेगी। तो एग्ज़ैक्ट आपके पास टाइम आ जाएगा कि सवा 10, साढ़े 10, पौने 11, कौन से ब्रैकेट में, कौन से आधे घंटे के ब्रैकेट में व्हीकल आपके यहाँ पहुँचेगा। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग फॉर दैट, वो भी बहुत जल्दी उसको हम कर लेंगे। सर वैसे तो सभी जानते हैं, काफ़ी लोगों को अब ये चीज़ें दिखने लगी हैं क्योंकि स्मार्टनेस जो झांसी के अंदर आई है। तो क्या लोगों में भी स्मार्टनेस आनी चाहिए? क्योंकि झांसी तो स्मार्ट बन रहा है, लोग अगर जब तक स्मार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि कचरा कहीं भी फेंक देना या फिर यहाँ पर लोग बहुत तम्बाकू जैसे खाते हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं भी फेंक देना, कचरा फेंक देना, तो लोग कैसे स्मार्ट बने इसको लेकर के सर? जैसे आपने कैंपेन्स कई बार ऑलरेडी चलाए हुए हैं, लोग फिट कैसे रहें? साइक्लिंग करना ज़रूरी है और सुबह उठना जल्दी ज़रूरी है, योगा करना ज़रूरी है। तो सर उसके लिए जो आपके कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के आप? ये देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। अभी आपने देखा होगा कि हमने ओल्ड गेट्स में एक स्मार्ट सिटी ने काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लिया, और जो झांसी के पुराने गेट्स थे, ओरछा गेट, दतिया गेट, विभिन्न प्रकार के गेट्स थे। 9 गेट्स से काफ़ी वहाँ पर हमने रेनोवेशन वर्क किया है। जो पहले गेट्स गिरने की स्थिति में थे, खराब दिखते थे, आज के टाइम पे काफ़ी सुंदर दिखते हैं। आप उन पे जाकर देखेंगे तो लोग वहाँ पे बैनर्स चिपका दे रहे हैं, पैम्फलेट चिपका दे रहे हैं, अपनी प्रचार-प्रसार वहाँ कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ़ स्मार्ट सिटी सिर्फ़ काम करने सिविल वर्क से नहीं हो सकती। जब तक लोगों को जागरूकता नहीं है, और कोई बैनर जो है वो जाकर ऐसा व्यक्ति नहीं चिपका रहा है जो अनपढ़ है, या जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसको समझ नहीं है। बड़े होटल वाले, नए रेस्टोरेंट्स, आपके कोचिंग सेंटर्स, तो सभी प्रकार के लोगों में अभी भी जो है उम्मीदें हैं सब लोगों की कि आप शहर को चमका दीजिए, लेकिन कहीं न कहीं खुद का योगदान जो है, वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने इस बार अभी रिसेंटली 2 दिन पहले भी मैंने वार्निंग हमने उसमें डाला है कि कोई भी अगर इस प्रकार का चिपकाता है, तो पहले हम वार्निंग देते थे, जुर्माना करते थे, लेकिन इस बार सीधे हम मुकदमा करेंगे। तो एफआईआर होगी ऐसे किसी भी लोगों पर जो हमारे पुराने गेट्स पे ये चिपका रहे हैं। साथ-साथ जैसे आपने बताया गंदगी को लेकर, बिल्कुल ठीक बात है। अभी भी हम कहते हैं कि नालों में गंदगी है, जल भराव हो जाता है, लेकिन नालों में कूड़ा इतना जो आ रहा है, वो डालने वाले भी हम ही हैं। वो कहीं और से आके कोई और शहर का व्यक्ति नहीं डाल रहा है उसको। अपने घर के पीछे से ऊपर से डाल देना नाले में कूड़ा, जो आपकी दुकानों से है, वो सब कूड़ा नाले में डाल देना। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं, और हम सोचें कि सिर्फ़ नगर निगम मात्र या स्मार्ट सिटी का ऑफ़िस जो यहाँ दफ़्तर से बैठ के हम अपने सारे काम करवाएँ और पूरा शहर चमक जाएगा, वो संभव नहीं है, जब तक लोगों का इसमें योगदान नहीं होगा। इसके लिए मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, हम इसको और मैसिव स्केल पर भी लेंगे। इसका एक ही सॉल्यूशन है, रोको टोको अभियान। और जब तक जो जागरूक लोग हैं, कई बार जो जागरूक लोग हैं वो अपने पास वाले को, नेबर को भी कुछ नहीं बोलते, उनको लगता है कि कौन लड़ाई करे, क्यों किसी को टोकना है, हम तो सबके सामने बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, तो हम किसी को नहीं टोकेंगे। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी भी रहती हैं। तो इस वजह से मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग जागरूक हैं इस विषय में, जो नहीं है जागरूक उनको ज़रूर करिए। तो हमारे 10 लाख लोगों में नगर निगम का स्टाफ 2000 है। हम एक-एक घर में पहुँचकर सबको समझाना हमारे लिए बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर जो जागरूक लोग हैं वो अपने साथ वाले को समझा सकें,
तो पूरा शहर बहुत ही जल्दी आपको बहुत एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी दिखने को मिलेगा उसमें। क्योंकि आमतौर पे जब अगर हम ही नहीं उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, तो चाहे कितना भी सरकारें इस चीज़ को कर रही हैं, तो वो कहीं भी होने वाला नहीं है। वो चीज़ें दिखेंगी नहीं, साफ़ हमारा शहर हो नहीं पाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है जैसे कि पार्क्स को रिनोवेट किया गया, बहुत अच्छे किए गए, ओपन जिम्स उसमें बनाए गए और इसमें एक चीज़ और अच्छी देखने को मिली है कि सोलर ट्रीज़ बनाए हैं। सो इन सोलर ट्रीज़ का क्या यूज़ है? मतलब इसमें वाईफ़ाई इनेबल्ड भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन और इसका मेन पर्पज़ क्या था जिसको लेकर के इसको हर पार्क में बनाया जा रहा देखिए सोलर ट्रीज का 3 मुख्य पर्पस हैं। पहला जो ये लाइटिंग का एक सोर्स का काम करते हैं, तो स्ट्रीट लाइट की तरह काम करते हैं और क्योंकि सोलर है तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो तीसरा पर्पस ये है कि उसमें वाईफाई एनेबल्ड है, तो आसपास जो भी हैं हमारे 100 मीटर के रेडियस में, 50 मीटर के रेडियस में, तो वो वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ अभी तक 50,000 से लोग जो हैं, जो हमारे फ्री वाईफाई स्पॉट्स हैं, 30 स्पॉट्स फ्री वाईफाई के हैं, तो उनको कोई भी हाफ एन आवर तक फ्री यूज़ कर सकता है उसको। है। थैंक यू सर, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और बुंदेलखंड न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, उन्होंने आज ये सारी चीज़ें समझी भी कि अगर स्मार्ट हमारे शहर को बनना है, तो हमें खुद को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। केवल सरकारें ही एक अभियान चलाती रहें, उससे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कहीं न कहीं हम खुद भी हमें खुद को भी जागरूक करने की ज़रूरत है और सामने वाले को ये चीज़ समझाने की भी ज़रूरत है। तो इसी तरह बने रहिएगा बुंदेलखंड न्यूज़ पर। हम आप तक इसी तरह बुंदेलखंड क्षेत्र की हर समस्या और उसके सुझाव तक आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।